हूँ। नहीं क्या करेगा? ये अपमान का बदला बहुत जल्दी चुका हूँ। हाँ। क्योंकि मैं वो आस्तीन का सांप हूँ। हाँ। कि मैं 14 वर्ष में डसता हूँ। रुक भो बरस में डसेगा, थाने में घुस के धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा हूँ। 102 का मुजरिम तो यह आवाज से भी हो गया। आज तो मैं जा रहा हूँ दीवान, जो खाना बने जो उखाड़ना बने उखाड़ लेगा। जवान जी, हमारे कोई सबूत ठोस नहीं है। देखो बड़े साहब आ गए, इसीलिए मैं कहता था ना कि मुझे ये वर्दी नहीं चाहिए। अरे बड़े साहब जल्दी से आके मराऊ तो न दीन ढंग से। तुमने सही कहा, पर नहीं जवान जी, ये कब तक बचेंगे दोनों? सर आज के बाद सारन का चहेट चहेट। तुमने बिल्कुल सही कहा। आज के बाद हम इन कुत्ते को दोनों के पीछे साया बनकर रहेंगे। अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। अगर मेरा बेटा एक घंटे के अंदर नहीं आता तो मैं पुलिस वालों को दिखा दूंगा कि मेरी पहुंच कहां तक है और मेरा पावर क्या है। आ गया हूं, लेकिन मैं अब यहाँ रुकूंगा नहीं। अगर आपके औलाद को एक मामूली खाकी वाला मारता हुआ गांव के रास्ते ले जाए तो ये खादी की क्या औकात है। इससे बढ़िया ये शहर में रुकना ही मेरा बेकार है। नहीं बेटे, पहले ये तो बताओ उस इंस्पेक्टर का नाम क्या है जिसने तुझे गिरफ्तार किया है? उसने मुझे गिरफ्तार करके मारता हुआ ले गया, उसका नाम शेखर है। शेखर? और ये लोग ताली बजा बजा के हंस रहे थे। क्या कहा? क्या कहा? ये लोग तालियां बजा रहे थे? हाँ, ये सब। अरे तुम लोगों के लिए मैं दिल्ली गया, जिससे बात नहीं कर रहा उसके पैर पकड़कर मैंने तुम लोगों के लिए सुविधाएं लाया। सबके लिए सबकी पेंशनें बनवाई, सबके लिए आवास लेकर आया। ये पूरी फाइल मैंने आवास से भर दिया सबकी सुविधाओं के लिए। मैं सबका विकास चाहता हूँ और मेरे बच्चे को गिरफ्तार किया गया। तुम लोगों ने हंसी उड़ाई, तालियां बजाई। अरे इसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन एक कटी चवन्नी नहीं दूंगा अब किसी को एक कटी चवन्नी नहीं दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बेटे के गिरफ्तार पर हो हंसी उड़ाने वालों, मैं एक एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक बच्चों को काट डालो। इनके बच्चों मेरे बच्चों को गिरफ्तार करवाया, हंसी उड़ाया है तुम लोगों ने। मार डालूंगा सबको। अब देखो, अब देखो, दिखाऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा। मैंने तो अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया था, लेकिन मेरे दिल को ठंडक नहीं आएगी जब तक इंस्पेक्टर को मैं अपने हाथ से न मारूं, तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं आएगी। तो ठीक है बेटे, बुला मुन्नी भाई को बुला दे। पहले कोठी को ला। अब सब जने घर जा, रोटी लाई या मोरे बारे बोलावा तो हम पंच थाने में पहले गन इनके मुन्निन भाई की लागे हमका लागत मुजरा हो। अब ओ मुन्ने करे मुन्ने, मुन्नी पता नहीं कहाँ रहा थी। मुन्ने कैसे बुला रहे हैं? का नाम तमीज नहीं है बोलने का। ये तो का नाम हम का जानू। मुन्नी बाई। अब मंत्री जी मुन्नी मुन्नी करत रहा तो मोरन नहीं करत है। बोल काहे लिए बुला रहे हैं? बुलावत ऐसे हाँ, मंत्री जी हवेली पर तुरंत बुलाए हैं। अच्छा चलो। हाँ वाह मुन्नी भाई। मंत्री जी। हाँ मुन्नी भाई। किस लिए बुलाए मुझे? तुम्हें इसलिए बुलाया हो
कि जो सुविधाएं तुमने मांगी थी वो सुविधाएं तो तुम्हें मिलेगी मिलेगी। हाँ लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में 3 मंजिला मकान तुम्हारा होगा। 3 मंजिला मकान के साथ साथ 3 लाख रुपए भी तुम्हें दूंगा मैं। और सभी तुम्हारे मोहल्ले वालों का पक्का मकान होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? वो काम ये है कि तुम्हें अपने हुनर और अपने फलने को दिखाना है और त्रिया जाल बिछाना है। कैसा क्रिया? कितना देने कह दिया पिताश्री? हाँ, कितना देने का? 3 लाख रुपया और 3 मंजिला मकान। और अगर काम पूरा हो गया तो 2 लाख अपन देगा। क्या मुन्नी भाई? हाँ, तुमने अगर काम पूरा कर दिया तो 10,000 मेरी तरफ से एक झोपड़ी पुलिया तारे फ्री। अरे कौन सा ऐसा काम है कि इतना सारा पैसा? तुम्हारे लिए मामूली काम है। एक इंस्पेक्टर है, हाँ। उसे त्रिया जाल में फंसाना है। अच्छा। ये नहर देख रही हो गांव के बाहर? हाँ देख रही हूँ। उस नहर की पटरी में जाकर त्रिया जाल बिछा दो। रो चिल्लाओ कि तुम्हारा पति शराबी है, कबाबी है, जुआरी है और सब कुछ बेचकर जुआ खेल डाला, शराब पी डाला और मुझे मारकर घर से निकाल दिया। ठीक है। उसी समय तुम्हारे पास एक इंस्पेक्टर आएगा और जैसे ही वो कहेगा चलो मैं तुम्हारे पति को समझाता हूँ, तुम पीछे से लिपट जाना उसे और चिल्लाने लगना बचाओ बचाओ। उसी समय हम आ जाएंगे। इतने काम के लिए तुम्हें इतना रुपया मिलेगा और 3 मंजिला मकान। ठीक है मंत्री जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का काम। तो जाओ। शामिल भाई। ठीक है, लेकिन भूल नहीं जाना अपना वाद। कभी नहीं। पिताश्री, लेकिन वो इंस्पेक्टर को पता चलेगा कैसे कि मुन्नी बाई वहां है? बेटे योगेंद्र, यह राजनीतिज्ञ पैतरे है जिसे अभी तू नहीं समझेगा। मेरा फोन लाओ। फिटीक दे, मिलाओ फिटीक दे। हेलो 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 हेलो, कौन? अरे हमको इंस्पेक्टर शेखर से बात करना है नो। अरे हम इंस्पेक्टर शेखर ही बोल रहे हैं। अरे क्या करता है भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट? इधर एक औरत प्रताड़ित होकर चिल्ला रही, रो रही, हमारे पास फोन आया है। अगर ऐसा ही चलेगा तो भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट का बेइज्जती नहीं ना होगा। और देखिए जल्दी करिए, उसका प्रति एक्शन लीजिए, नहीं ना तो हमारा खोपड़ी बिगड़ गया ना। हम कमिश्नर बोल रहा हूँ। अरे जय हिंद साहब, जय हिंद। अरे जय हिंद को मारो गोली। पहले उस औरत को देखिए, अगर उसने अपने प्राण दे दिए तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक धब्बा बन जाएगा। साहब आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम अभी तुरंत हमदवान जी तुरंत जा रहे हैं। अरे गांव के बाहर नहर की पटरी में चिल्ला रही, कई लोगों का फोन आया हमारे पास। ठीक ठीक ठीक। और जल्दी जाइए नू। अरे हम तुरंत जा रहे हैं साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करें। हाँ तो जाइए नू। अरे हम बिल्कुल जानू। जाइए नू, जाइए नू। आपने तो गिरगिट को भी रंग बदलते में फेल कर दिया। बेटे, आज तक सबने सुना है कि गिरगिट रंग बदलता है। लेकिन गिरगिट का गुरु कौन है? राजनीतिज्ञ में रहने वाला नेता से ही गिरगिट ने रंग बदलना सीखा है। तो चलो पिताजी, अब देर किस बात की, हम बदलाव से चल बेटे। अब तो यहाँ आ गई हूँ, कोई दिख नहीं रहा है। चलो बैठती। बचाओ बचाओ। ये क्या कर रहे हैं तुम? क्या कर रहे हैं? साहेब ये रोवती मोरे रोआ छूटते।
अरे इससे पूछो कि यहाँ किस लिए रो रही है। खाली हो, खाली हो। बताइए साहब, कहे एक बार रोती है। मेरा पति जुआरी है, शराबी है। तो क्या करता है? मुझे घर से निकाल दिया मार के। निकाल दिया? हाँ। पहले कहाँ डाला था? घर में। साहेब, ये आपका सिपाही गंदा। क्या डाला था? ये आपका सिपाही गंदा है। मैं ये कह रहा हूँ लगभग कई घंटा हो गए निकाले हुए। साहेब अब निकाली नहीं हमका। क्या बात है और क्यों यहाँ रो रही हो? सरकार हमारी साफ करा दिया। हाँ, हमार मनई पियाऊ है, कबाबी है, शराबी है। पियाऊ अब तो चल के दम भर। मेरे पति को समझा दीजिए अरे साहेब। पियाऊ खत्म भरो का पियाऊ। क्या पिया है? का पिया था? तो फिर क्यों फालतू बोलता? मारोगे एक चमाटा नहीं बदतमीज को। क्या बात है, बोलो, मुझसे बोलो। साहब, मेरा आदमी जुआरी है, शराबी है। वो मुझे साहब घर से मार के निकाल दिया। इसका मतलब तुम्हारा पति शराबी है, हाँ सर। जुआ भी खेलता है, हाँ साहब। और जब नशा में शराब पीकर आता है तो तुमको मारता है। हाँ साहब, बहुत परेशान करते, मार के घर से निकाल दिया। अरे अब वो रहने नहीं दे रहा है। परेशान तो सभी आदमी करते हैं औरतों को ना। अरे तो इतना दलाल जी, करना चाहिए। देवान जी, ये आपस का मामला यार, क्या मतलब हमको यहाँ पढ़ने से? हाँ, हाँ। आइए चलिए। साहब साहब साहब, मोहिका लागत है, साहेब। चला जा, दो चार झाफड़ मार के साले को समझा दे कि परेशान न करा कर। हाँ सरकार, कहाँ तुम्हारा पति है? घर में। आइए चलिए, चलिए आइए। ए लड़की, ए लड़की, ए लड़की, ए लड़की, ए लड़की, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हुआ देवी जी? क्या हुआ? साहब, ये इंस्पेक्टर साहब आके मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। क्या कहा? इज्जत से खेलना चाहता है? सरकार, क्या बात मुझे करती बचा है? लीजिए, मुझे बचा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। ये लोग इतने बदतमीज हो गए। ये का हो के ए लड़की तरह से बखर, ए इंस्पेक्टर, महिलाओं से कैसे बात करते हैं? इतनी भी सभ्यता नहीं तुम्हारे अंदर। दबाना चाहते हो उसको, धमका कर डराना चाहते हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। वर्दी वाला हो चाहे कोई भी हो, अगर महिलाओं के साथ अत्याचार करेगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। तुम चिंता मत करो, एक मंत्री के सामने खड़ी हो। जाओ जाओ, तो मैं इन्हें देखता हूँ। जाओ। क्या इंस्पेक्टर? मंत्री जी, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये भगवान जी, ये लड़की झूठ बोल रही ना, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया। एक लड़की अपने इज्जत की परवाह नहीं करेगी। क्यों भाग रहा है बेसाले कुकुर? क्यों भाग रहा है? हाँ, वो लड़की झूठ बोल रही है। वो लड़की झूठ बोल रही है, तो एक सच्चा है। देख रहा यही इंस्पेक्टर था जिसने गिरफ्तार किया था चौकीदार लगा गल्ला साले को मारते हुए। भाग साले भाग। इधर आ बे, इधर आ, इधर आ हरामखोर, इधर आ। मारूंगा साले, पिछवाड़े कोने गोली मारूंगा साले। आने दे। थाने तक साले। योगेंद्र, छोड़ इस कुत्ते को। आओ चलिए पिताश्री, इसका काम तमाम हो गया। मर जाने तो। चलिए। बाप रे अरे बेहोश का डाइन मार के, अगर मैं न भाग जाता तो मैं बेहोश का चला तो साहेब बन के पहले अस्पताल लाई चलो।
क्या बात करती है? तुरंत वहां ले चलो, नहीं बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या तुमने अपने कानों से मैंने सुना अपने है? कानों से सुना है कि मंत्री हरामजादा आपके भाई को फंसाने के लिए कह रहा था। नमस्ते साहब। नमस्ते, कौशल हो ना? जी, मेरे साथ शीघ्र चलो। क्या बात है? आपके भाई शेखर को मंत्री और मंत्री के लड़का उसका चमचा बहुत बुरी हालत कर दिए हुए। क्या तुम सच कहते हो? हाँ, जितनी हॉस्पिटल जल्दी हो में सके हमें हमारे भैया के पास ले चलो। पाँच लाख मिले, 5 लाख रुपए जा रही हूँ मंत्री से लेने। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए क्या समस्या है? आइए हमको दीजिए, अका दे तुमको भैया, दीजिए ना, अका दे बताइए ना। 5 लाख दीजिए ना। तुम्हारे खाला जी का मकान है, 5 लाख दे तुमको। क्या? 5 लाख दीजिए ना, यहाँ रख गई है ना। अरे मंत्री जी, जिस काम के लिए आप कहे ना उसको मैंने पूरा कर दी, और आप अब हमको दीजिए ना। अरे चौकीदार 5000 मुन्नी बाई को दे दो। 5000। मंत्री जी अभी प्रेम से कह रही हूँ, वरना फिर समझ लीजिए। तुम प्रेम से कहो चाहे शुक्ला से कहो, चाहे जाके मनसुख से कहो, हैं? प्रेम हमारा क्या कर लेगा बताओ? अच्छा, इसका मतलब आप नहीं देंगे? मेरा पैसा 5 लाख हजम कर जाएंगे। करिए बचा। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे बाप रे, कोई देख तो नहीं रहा है। क्या कर रही हो? वही जो इंस्पेक्टर साहब की हूँ वही करूँगी। औरत का चक्कर बाबू भाई, औरत का चक्कर। जरा सा मजाक किया तुम तो एकदम गुस्सा हो गई। मैं भी तो मजाक कर रही। अरे हाय मुन्नी भाई, तुम्हारी आदत लग गई। एक काम करो, क्या? हम तुमको 5 लाख का नहीं 6 लाख का चेक देते हैं। हाँ, तुमने हमारा काम किया है। और जानती हो आजकल चेक बदल के आने लग गए। अच्छा, हाँ, पहले लंबा लंबा आता था, अब चौड़ा चौड़ा आने लगा। तो दीजिए ना। लीजिए ना। इसमें मिल जाएगा। बैंक में जाइएगा और घस घसा के तुमको रुपया दे देंगे 6 लाख। अच्छा, फिर जाऊं मैं? हाँ जाओ। मिल जाएगा ना? बताइए। अरे क्या कर रही हैं? ये लोग कह रहे ना मिले। अरे मुन्नी भाई, तुमको कभी अकल आएगी? अनपढ़ तो हुई है, अकल भी नहीं है। जानती हो सुविधाएं लाया था इन लोगों, किसी को कुछ नहीं दिया। अच्छा, इसीलिए ही तुमसे जलते हैं कि अगर इसको तुम कागज समझ के फेंक दोगी हाँ, तो हमने तो दस्तक कर दिया है, ये लोग जाके बैंक में कैश करवा लेंगे। नहीं फेंकूंगी। जाइए ना। हाय हाय, साला बुढ़ापा ऐल के मटक देखकर बुढ़ापे में जवानी याद आ जाती अरे है। जवानी तुम्हार। क्या हुआ रे? हाँ, दैदी हो चली के। का दे दिए? अरे चेक दैदी ने फालतू में मोर जीव धक्का छोना लाओ कितनी दूर गए। अरे पागल क्यों हो रहा है पगले? मैं पागल हूँ कि तुम पागल हो? मैंने उसे चेक तो दिया है, हाँ, वो एक दवा का पर्चा था उसको दे दिया दस्तक करके। दवाई का यार। अरे बेवकूफ,
6 लाख रुपए मैं ऐसे ही दे दूंगा। अरे मैं वो इंसान हूँ कि अगर टट्टी में चवन्नी पड़ी हो तो मैं उसे धो के अपने जेब में भर लूं। अरे मंत्री जी, ये कहा तुम भले अच्छे मौके में याद दिवा दी ने। हाँ कल मैं कहीं टट्टी गा रहा। हाँ कहाँ गया था? ये बगाइया में। हाँ तो मंत्री जी वहाँ 5 रुपया मोह गिर गए हैं टट्टी में। क्या बात करता है? तो मैं निकाल लाऊं तो ढूंढ लाऊं। कहाँ पे है? अरे यहाँ बगालिया में। दाएं साइड के बाएं साइड? दाएं साइड। दाएं साइड है। हाँ। अच्छा ना भी टाइम नहीं, लखनऊ जाना है, जा मेरी गाड़ी साफ कर। अरे दाई दे छोटी दाई। नहीं, जा मेरी गाड़ी साफ कर, चल गाड़ी साफ कर। साला दाएं साइड वाले खेत में गया था ये 5 रुपया। अभी मैं जाता हूँ, अब 5 रुपया ढूंढ के लाता हूँ और बैठ के मुरमुरे। सुगरा जी सर। आज तक हमें उस मंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत प्राप्त नहीं हुआ। सर अब यही तो मैं भी सोचता हूँ, ये साले का राज कब तक चलेगा। खाना पीना जीना मुहाल कर दिया। हर वक्त जब देखो परेशानी ही सारा परेशानी। एक न एक घटना करता रहता है, मजबूर न साले को इनकाउंटर करके खुद अपने आप को कर लेता है। चलो ठीक है, खोज करते रहो, कभी वक्त आएगा ही। हाँ सर, बैठिए सर। हरामजादे ने मुझे फंसाने के चक्कर में मुझे ये नकली चेक दिया था। कमीना, जा रहा हूं, अभी उस हरामजादे को फंसाऊंगी, अभी फंसाऊंगी, जा रही हूं। You shut up! साहब, बड़े सरकार से मिला दीजिए हमको, बड़े साहब से मिलाइए हमको। अरे जौन काम हो चलो हमसे साइड में निपट ले। तुम्हारा मुंह नहीं अच्छा है हमका। मुंह में न जाओ, मुँह खराब है, नीचे से ऊपर तक देख पूरा सामान टनाटन है। पागल हो गए क्या? ऐसे बात कर रहे हैं? साहब से मिला दीजिए। पागल हो? नहीं सरकार। आ मेरे साथ आ। चलिए। शरीर देख के बात कर। साहब नमस्ते। क्या नाम है? मुन्नी भाई। सर मुन्नी खड़ी है, बात कर लीजिए। मुन्नी भाई हाँ साहब। क्या हुआ? साहब मंत्री जी ने मुझे धोखे से नकली चेक दिए हैं नकली और चेक? इसे मैं लेके गई बैंक, तो बैंक वालों ने मुझे मार के भगा दिया। लेकिन किस कारण ये चेक दिया तुम्हें?